हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे, लेकिन इसके पहले आज सारे देश में चर्चा योगी कैबिनेट की है, उनके शपथ ग्रहण की है। तो पहली तस्वीर वहीं से, योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, 13 राज्यों के मुख्यमंत्री, मोदी मंत्रिमंडल के 1.5 दर्जन से अधिक मंत्री मंच पर मौजूद रहे। देश के तमाम उद्योगपति, अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियां भी इस समारोह में मौजूद थीं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। 2 डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक के साथ 18 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। 12 स्वतंत्र प्रभार मिनिस्टर हैं और 20 को राज्य मंत्री बनाया गया। योगी के 52 सदस्यीय मंत्रिमंडल में करीब 1 दर्जन से अधिक पुराने मंत्रियों को स्थान नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में विशाल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने उनको शपथ दिलाई। खास बात ये, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमित शाह के काफी नजदीकी हैं। मोदी के साथ तकरीबन 20 साल तक काम करने वाले सीनियर आईएएस अफसर रह चुके अरविंद शर्मा और कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके असीम अरुण पहली बार ही मंत्री बने। वहीं कैबिनेट में 5 महिलाओं को जगह मिली है, जिसमें बेबी रानी मौर्य, प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी, विजय लक्ष्मी गौतम और गुलाब देवी के नाम शामिल हैं। उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तो अब बात करेंगे कैसे विवाद की जो शुरुआत जिसकी भोपाल में हुई, लेकिन इसके पहले एक और अहम खबर भोपाली से। चित्र भारती फिल्म महोत्सव की आज से शुरुआत हुई है। इस महोत्सव में डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री और अक्षय कुमार शामिल हुए। विवेक अग्निहोत्री के विवादित बयान पर आज दिन भर मामला गर्माता रहा। ट्वीट किया दिग्विजय सिंह ने भी। विवेक अग्निहोत्री जी, आपका निजी अनुभव हो सकता है, ये दिग्विजय सिंह का ट्वीट था। ये आम भोपाल निवासी का अनुभव नहीं है। मैं भी 1977 से भोपालियों के संपर्क में हूं, मेरा तो ये अनुभव कभी नहीं रहा। दिग्विजय सिंह ने ये प्रतिक्रिया में ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी कहा, वीडियो पर पूरी रिसर्च करें और ये किस संदर्भ में है। मुझे गर्व है कि मैं भोपाल से हूं। भेंट कर विवेक अग्निहोत्री जी का अभिनंदन कर। तो चित्र भारती फिल्म उत्सव की शुरुआत हुई है और इस फिल्म महोत्सव की शुरुआत के लिए एक्टर अक्षय कुमार पहुंचे भोपाल, और साथ में इस वक्त की जो सबसे चर्चित फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, उसके डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री भी पहुंचे हैं। तो विवेक अग्निहोत्री ने भोपाल आने पर भोपाल वासियों को लेकर एक बयान दिया, और इस बयान के बाद इस पर विवाद इतना बढ़ा कि बाद में उन्होंने फिर कहा कि मेरे बयान, इसके संदर्भ पर रिसर्च करें, भोपाली होने पर गर्व है। दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि ये आपका निजी अनुभव हो सकता है जो आपने भोपाल के बारे में कहा। मैं 1977 से भोपाल में रहा हूं, भोपाल वासियों के संपर्क में हूं, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव नहीं है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि कश्मीर का जो सच लोगों के सामने ना है। 32 साल से जिन लोगों ने कश्मीर के ऊपर दुकानें खोली हैं, कश्मीर का जो आतंकवाद है इतना बड़ा व्यवसाय है कि उस व्यवसाय में कौन कहां घुसा हुआ है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो उनको ये पता है कि जो हम लेके आए वो सच है। हैदर के खिलाफ क्यों नहीं किसी ने आवाज उठाई? मिशन कश्मीर के खिलाफ क्यों नहीं उठाई? फिजा, फैना, रोजा के नहीं? इसलिए क्योंकि उनसे कोई खतरा नहीं था, वो तो टेररिस्ट लोगों की बात कर रही थी। भोपाली का आज जो मतलब है वो है महिला का कल्याण, अच्छी सड़कें, शांतिपूर्वक यहाँ शूटिंगें होती हैं, शांतिप्रिय झील वाला शहर। भोपाली का मतलब है विवेक अग्निहोत्री।
और चलिए भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी है। नीलम, सबसे चर्चित फिल्म के सबसे चर्चित डायरेक्टर भोपाल आए और भोपाल वासियों को कुछ ऐसा कहा कि जिस पर विवाद बन गया। एक ट्वीट किया दिग्विजय सिंह ने, इसके बाद पुनः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर सफाई भी आ चुकी है। बताएं इस पूरे मामले में घटनाक्रम किस तेजी से आगे बढ़ा है। जी बिल्कुल, देखिए पुनीत विवेक रंजन अग्निहोत्री मशहूर फिल्म डायरेक्टर, उनकी तब कश्मीर फाइल फिल्म जब से चर्चा में आई है, कई तरीके की कंट्रोवर्सियां इससे रिलेटेड हो चुकी है। फिल्म उत्सव जो चित्र भारती आज से शुरू हुआ, उसमें पहले से ही तय था कि फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री पहुंचने वाले हैं। फिल्म निर्देशक के पहुंचने के पहले ही एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो भोपालियों को लेकर के एक कुछ विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। ट्वीट जो वीडियो था काफी पुराना बताया जा रहा है और बहुत तेजी से ये वायरल हुआ है, जिसमें कि एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल, लोगों का कहना है कि वो भोपालियों के लिए सही शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है। इसको जो है कांग्रेस ने भी इसमें प्रतिक्रिया दी और जो पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद ने भी ट्वीट करके इसमें प्रतिक्रिया दी। वहीं जब इस बारे में फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री से पूछा गया कि आपका एक बयान, क्योंकि आप भोपाल से हैं, ऐसा वायरल हो रहा है, तो इस बारे में उनका कहना था क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या वीडियो है, कौन सा मेरा बयान है जो वायरल हो रहा है। जो लोग भी उसे वायरल कर रहे हैं तो लोगों को पहले पूरी रिसर्च करके आनी चाहिए कि वो किस संदर्भ में कहा गया है। कुछ सेकंड्स के वीडियो में आप ये बात नहीं तय कर सकते हैं कि जो बयान दिया गया है वो किस संदर्भ में है। तो पहले जो लोग इस पे आपत्ति जता रहे हैं उन्हें ये तय करना चाहिए कि किस संदर्भ में जो है वो बयान दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भोपाली होने पर गर्व है। एक जमाना था पुराने भोपाल में जब टांगे चला करते थे, यहाँ की कच्ची सड़कें हुआ करती थी, धूल भरी सड़कें हुआ करती थी, पर आज जब हम भोपाल को देखते हैं तो भोपाल के बारे में कहना चाहूंगा, आज का भोपाल है जल कल्याणकारी नीतियों का भोपाल, अच्छी सड़कों का भोपाल, सुरक्षा, महिलाओं की जो सुरक्षा उनका भोपाल, और भोपाल का मतलब है विवेक रंजन अग्निहोत्री। तो ऐसा बयान जो है उन्होंने आज देते हुए इस बात पर सफाई की है कि भोपाली होने पर मुझे गर्व है और जो मेरा बयान पहले से सुबह से वायरल हो रहा है, जो लोगों को भी आपत्ति है उस पर ये पूरा लोग रिसर्च करें कि किस संदर्भ में उसे कहा गया है। चलिए, शुक्रिया आपका नीलम इस जानकारी के लिए। तो जैसा नीलम बता रही थी कि एक वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रहा है, इस पर हालांकि डायरेक्टर की तरफ से सफाई भी आ चुकी है। इधर पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक से पहले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि योजना और प्रदेश के विकास को लेकर 2 दिन का चिंतन होगा। कल सुबह 10 बजे से चिंतन बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक का जो एजेंडा तय हुआ इस पर चर्चा होगी, जो सुझाव आएंगे उस पर विचार विमर्श होगा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस चिंतन से अमृत निकलेगा। चिंतन बैठक को लेकर विपक्ष की ओर से पिकनिक कहे जाने पर कहा कि अब विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचा है नहीं। चिंतन बैठक से जनता के कल्याण की योजनाएं निकलेंगी। विपक्ष को चिंतन बैठक का स्वागत करना चाहिए। भूपेंद्र सिंह से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। मध्य प्रदेश के विकास के रोडमैप को तैयार करने के लिए शिवराज कैबिनेट 2 दिन चिंतन बैठक करने वाली है पचमढ़ी में। हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, चिंतन बैठक पचमढ़ी में क्या एजेंडा है और आप लोग जो समूह बनाए गए थे उसको लेकर क्या तैयारी है अब तक? देखिए, 2 दिन की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इसमें जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर और क्या जन कल्याण की योजनाएं हो सकती हैं इसको लेकर इन सभी विषयों पर 2 दिन का चिंतन होगा। तो उससे कई चीज़ें नई निकल कर प्रदेश के जन कल्याण के लिए आएंगी। सर, जो मंथन से बाहर आ रहा है, क्या मिशन 2023 के लिए आप लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी? ये जो मंथन निकलेगा इसको 1 साल के अंदर जो है धरातल पर लाना और जनता के बीच इसको लेके जाना, तो ये मंथन से जो कुछ निकलेगा ये तैयारी है चुनाव की? नहीं, इसकी चुनाव की तैयारी से हम लोग इसको जोड़कर नहीं देख सकते हैं। हम लोग तो सरकार के नाते जो काम हम लोगों को करना चाहिए, जनता के कल्याण के लिए जो काम हम लोगों को करना चाहिए, और जनता का कल्याण होगा तो चुनाव में अपने आप उसका जनता हम लोगों को प्रतिफल देगी जनता। और इसलिए हम लोग पचमढ़ी से भी हटकर एकांत में बैठ रहे हैं, टेंट लगाकर, और उसमें पूरा एकांत रहेगा, ना कोई अन्य कोई नहीं रहेगा और पूरे समय चिंतन होगा। आप कह रहे हैं हम चिंतन कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है आप लोग पिकनिक कर रहे हैं।
देखिए, विपक्ष तो और कुछ उनके पास कहने के लिए है नहीं, तो उनको तो इसका स्वागत करना चाहिए विपक्ष को कि हम लोग जनता के कल्याण के लिए चिंतन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में तो चिंतन तो दूर की बात है, वो भोपाल में एक दूसरे से नहीं मिलते थे। तो हम लोग तो 2 दिन साथ में रहने वाले हैं और साथ में रह के सब खुल के एक दूसरे पूरी सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट जो है चिंतन करेगी, मंथन होगा और मंथन से अमृत निकलेगा और ये अमृत जनता के बीच जाएगा ताकि 2023 के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जा सके। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। और एक बड़ी खबर भोपाल से, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया कि हम राजनीतिक लोग हैं, अभी चुनाव दूर हैं। सीएम शिवराज का स्वभाव नवाचार करने का है। अलग अलग विषयों पर 14 मंत्रियों की समिति बनी है। पचमढ़ी में 14 समितियों का प्रेजेंटेशन होगा। मंथन से निकले अमृत को जनता के सामने रखेंगे। तो प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हम राजनीतिक लोग हैं, चुनाव तो दूर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का स्वभाव नवाचार का है। अलग अलग विषयों पर 14 मंत्री समूह या समितियां बनी हैं जो पचमढ़ी में अपना प्रेजेंटेशन देंगी। इससे अमृत निकलने वाला इस मंथन से, जिसे जनता के सामने रखेंगे। और हमारे सहयोगी विवेक ने जिस तरीके से बातचीत की गृह मंत्री से, क्या उन्होंने कहा, पूरा बयान भी आपको सुनवाएंगे। आज कैबिनेट पचमढ़ी में चिंतन करने वाली है और चिंतन के लिए सभी मंत्री भोपाल से बस से मुख्यमंत्री के साथ रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी है। सर, ये चिंतन, इसमें झलक दिखाई दे रही है कि 2023 का मिशन है इसके अंदर। हम राजनीतिक लोग हैं, चुनाव लड़ते हैं, पर अभी चुनाव कोसों दूर है। मूल चिंतन जो रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वभाव नवाचार करने का, चाहे हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे संबल की योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्यादान योजना हो, ऐसी योजनाओं का नवाचार उन्होंने करके देश में मध्य प्रदेश का संदेश दिया। ये भी मंथन है, इसमें 14 समितियां हमारी सम्मानित मंत्रीगणों की बनी है और सभी को अलग अलग विषय दिए और सभी विषयों को लेकर सभी सम्मानित मंत्रियों ने अपनी अपनी बैठकें भी कर ली है और ये सारी बैठकों का प्रेजेंटेशन अब पचमढ़ी में होने वाला है और ये विकास के नए आयाम तय करेगी और नए विकास के मुद्दे भी लेके आएगी। विपक्ष कह रहे हैं कि आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं, आप लोग कर्ज में प्रदेश डूबता जा रहा है और आप लोग पिकनिक ऐसा ही कहता रहे, उसका परिणाम भी विपक्ष देख रहा होगा। खुद को कुछ करना नहीं है और कोई करे तो आलोचना करना है, ये विपक्ष का एक सूत्री कार्यक्रम है। ट्वीट पे, पेपर पे, ट्विटर पे सिर्फ यहीं तक है वो। मध्य प्रदेश का पूरा कैबिनेट पचमढ़ी में चिंतन और मंथन करने वाला है और मंथन से अमृत निकलेगा जो जनता के विकास के लिए जो है जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ सामने आएगा। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए अगले 2 दिन तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पचमढ़ी में अपने मंत्रियों के साथ में मंथन करने वाले हैं। इस दौरान मंत्रियों के समूह से प्रदेश के विकास और अलग अलग वर्ग के कल्याण को लेकर प्रेजेंटेशन मंत्री समूह देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ बसों में बैठकर पचमढ़ी पहुंचेंगे और इसके बाद अगले 2 दिन तक मंत्रियों के समूह से न केवल चर्चा होगी बल्कि योजनाओं को लेकर रोड मैप के डिटेल्स भी लिए जाएंगे। सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के पचमढ़ी आने को लेकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां कर रखी गई है। पचमढ़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंथन शिविर को लेकर तमाम तैयारियां हैं। पचमढ़ी पहुंचने वाले हैं और आप देखेंगे ये रविशंकर भवन पचमढ़ी के अंदर, जहां पर 2 दिन लगातार बैठकें चलेंगी और मंत्रियों के समूह के साथ में मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। प्रदेश का रोड मैप कैसा हो, आने वाले समय में क्या कुछ विभागों की तैयारियां और अलग अलग जो समूह मध्य प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए, उन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा होगी। लिहाजा अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए जो समूह है या फिर प्रदेश के जो कहना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि के लिए जो समूह अलग अलग बनाए गए हैं, उन तमाम समूहों का प्रेजेंटेशन मंत्रियों
मंत्रियों के माध्यम से लिया जाएगा। और पिछले ही दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग मंत्रियों के समूह का गठन किया था, जिसमें किसानों के कल्याण से लेकर महिलाओं से जुड़े जो मामले थे, या फिर प्रदेश के आर्थिक विकास को लेकर बात करें, प्रदेश में उद्योग धंधों की बात करें, प्रदेश के डेवलपमेंट के रोडमैप की बात करें, तमाम मंत्रियों के समूह की बैठक यहाँ पर ली जाएगी और कल सुबह से प्रेजेंटेशन यहाँ पर शुरू होगा। लिहाजा आज जो है प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बस के माध्यम से यहाँ पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और उसके बाद में कल सुबह 10 बजे से लगातार 2 दिन तक कहना होगा कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो पचमढ़ी से चलने वाली है, यानी कि अघोषित तौर पर पचमढ़ी एक तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी बनने वाली है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनको लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। योगी सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए। आज केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राज्यपाल ने उनको पद की शपथ दिलाई। योगी आदित्यनाथ के साथ उनके कई कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिसमें चुनाव हारने वाले केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के 5 नए मेंबर निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। चंडीगढ़ में आप नेता राघव चड्ढा को विधानसभा सचिव ने राज्यसभा सांसद का प्रमाण पत्र सौंप दिया। इस दौरान राघव चड्ढा ने कहा, आज हमें राज्यसभा सांसद का सर्टिफिकेट मिला है। आपके 5 राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। अगले सत्र में हम सब शपथ लेकर राज्यसभा में सदस्य के तौर पर काम करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। 4 दिनों में तीसरी बार तेल पर महंगाई की मार पड़ी। देश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए बीरभूम हत्याकांड की सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई को 7 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। इसके पहले एसआईटी इस मामले की जांच कर रही थी। बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड को बर्बर करार दिया था। और एक बड़ी खबर भिंड से हमको मिल रही है। एक परिवार के 6 लोगों पर फायरिंग हुई है और गोली लगने से एक की मौत हो गई है। 4 लोग घायल हुए हैं। बदमाशों ने 2 लोगों पर तेजाब भी फेंक दिया। सदर बाजार इलाके में ये घटना घटी है। तो भिंड से एक बड़ी खबर है। एक ही परिवार के 6 लोगों के ऊपर गोलीबारी हुई, जिसमें एक सदस्य की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। 2 लोगों पर तेजाब भी फेंका है। सदर बाजार इलाके के अगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दिलीप सोनी सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। दिलीप, बताएं क्या हुआ है वहां और क्या स्थिति अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महगांव के सदर बाजार की जो घटना है, यहाँ पर रंगदारी को लेके विवाद हुआ है। एक जो बाथम परिवार है, उनके दरवाजे पे एक आइसक्रीम का एक ठेला रखा हुआ था। इस बात को लेकर दूसरा पक्ष उसको हटाने के लिए विवाद हुआ है और विवाद इतना बड़ा कि जो एक दूसरे पक्ष ने जमकर गोलीबारी कर दी। इतना ही नहीं, इसमें 2 लोगों पर तेजाब भी फेंका है। इसमें एक की गोली लगने से घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों के ऊपर तेजाब फेंका था, जिससे वो झुलस गए थे। हालांकि मौके पर जब पुलिस पहुंची तो सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। उनको जो घायल थे उनको अस्पताल भेज दिया गया और अभी हालांकि तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस मौके पर मौजूद है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक पूरा घटनाक्रम जिसमें परिवार पर गोलीबारी हुई है, एक सदस्य की मौत हो गई है, 4 जख्मी हैं। तेजाब से भी इसमें हमला हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अपराधियों पर सख्ती के तेवर के बाद प्रशासन भी गंभीर है और इसी कड़ी में छतरपुर में एंटी माफिया अभियान के तहत 2 बदमाशों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उनके 2 आलीशान मकानों को बुलडोजर से धराशायी कर दिया। बदमाश शहजाद पर 20 से ज्यादा संगीन अपराध दर्ज हैं। वहीं योगेश अरजरिया पर भी दर्जन भर से ज्यादा केस थाने में दर्ज हैं। इसी तरह दमोह जिले के जवेरा थाना इलाके में 10 साल की मासूम बच्ची से दुराचार के मामले में प्रशासन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। साथ ही आरोपी की फसल को भी जब्त किया गया। 2 तस्वीरें आप देखें।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में जहां कहीं भी दुराचार या अपराधी किस्म के लोग हैं उनकी संपत्ति को जमींदोज करने का क्रम दिख रहा है। छतरपुर और दमोह दोनों जगह कार्रवाई हुई। 2 बदमाशों के ऊपर ये एक्शन हुआ छतरपुर में, और एक बलात्कारी के घर को ढा दिया गया, उसकी फसल भी जब्त कर ली गई। ये दमोह की स्थिति। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।